तो अगर जो आप दिल्ली में रहते हो और डेली ऑफिस आते जाते हो ऐसे ही भीड़ में फंस के, तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए है। पूरा वीडियो देखना ध्यान से, बहुत काम आने वाली है। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये जो ऐसे गाड़ियों से जा रहे हैं ना फंस के, पूरा जाम में एकदम रुक के जा रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए तो है ही है। और साथ में उन लोगों के लिए जो अभी अगर जो कुछ नया अपना टू व्हीलर में कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो भाई वीडियो में मेरे बेसिकली यही है कि देखो पोल्यूशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, गाड़ी में जाओगे आप तो पोल्यूशन से शायद थोड़ा बहुत बच जाओगे, लेकिन आप पोल्यूशन को बढ़ाने का कंट्रीब्यूशन उसमें होगा ज़्यादा। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर जो आप स्कूटी या बाइक ले लोगे ना, आप कुछ भी उनमें से, तो अभी जैसे मैं निकल रहा हूँ ना, जितनी जगह साइडों से मिल रही है, तो आप भाई टाइम पे पहुँच सकते हो। बाकी ये जो जैसे गवार है ना, ये जो कहीं भी थूकते रहते हैं, इनका तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सिविक सेंस के नाम की भी एक चीज़ होती है, वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। बाकी मेन देखो यार यही है कि टू व्हीलर लोगे तो भाई अपना कहीं से भी आप निकल जाओगे, ऑफिस थोड़ा बहुत टाइम पे पहुंच जाओगे। मास्क आपको थोड़ा सा अच्छा लगाना पड़ेगा बस, क्योंकि पोल्यूशन उसमें डायरेक्ट आपके मुंह पे लगेगा। लेकिन आपको एक तो टाइम बचेगा इतना सारा, जैसे रुके हुए हैं ना, और हम देखो एक लाइन में आराम से चले जा रहे हैं। बस कोई एक आधा बेवकूफ़ मिल गया जो कि गाड़ी उसने इधर लगा के रखी होगी, तो ही हमें उधर जाना पड़ता है, वरना तो एक लाइन में चलते जाओ, बाइक वालों को कभी दिक्कत नहीं होती। तो यार एक बंदे ने ना भाई कमेंट किया था कि भाई मेंटली गरीब है तो मेरे को मतलब बता रहा था कि गरीब है भाई, गरीब सोच का बड़ा सोचना और भाई स्मार्ट प्लान बनाना ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब गाड़ी मेरे पास भी है, उसको लगा था शायद गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो स्कूटी से आ रहा है, तो बस इसी की बातें कर रहे हैं। तो भाई गाड़ी मेरे पास भी है, जहाँ पे मेरे को उसको लगता है कि ले जाना चाहिए तो मैं वहाँ पे उसे ले जाता हूँ। लेकिन जहाँ मेरे को पता है कि जहाँ मेरे को स्कूटी से ज़्यादा टाइम कम लगेगा, वहाँ मैं इसी को लेके जाता हूँ। मेरे को फालतू का शो ऑफ करने की आदत नहीं है कि हाँ भाई मैं अपने ऑफिस में जाऊँगा, गाड़ी दिखाऊँगा, देखो गाड़ी से आ रहा हूँ। मेरे को जिससे ज़्यादा बेटर लग रहा है मैं उसी से जाता हूँ। मेरे को पहले ये था कि मैं गाड़ी से चला जाता था काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, काफ़ी बार गया हूँ मैं, लेकिन बहुत सी दिक्कतें हुई है। तो वो दिक्कतें देखने के बाद ना, समझने के बाद, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चल स्कूटी ले और थोड़ा सा आओ अब इस पर। और ये स्कूटी मैंने क्यों ली है भाई, इसके लिए भी बात करते हैं। इसको 4000 किलोमीटर होने वाले, 3976, और 4000 किलोमीटर पे सर्विस होनी है। सर्विस इसकी ओवरड्यू हो जाएगी इस बार। अच्छी बात यह है कि मैंने ना पहले ही पूछ लिया था सर्विस सेंटर पे कि अगर जैसे कुछ ओवरड्यू वगैरह होता है तो कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मैं लास्ट वीक गया था अभी, जब 3500 किलोमीटर ही हुए थे, तो कह रहे थे कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, मतलब 4500 तक आप लेके आ सकते हो। तो यही है कि अगर जो आपका भी थोड़ा बहुत कभी ओवरड्यू हो तो चल सकता है। और दूसरा भाई मैंने इसको ली क्यों है, क्योंकि स्कूटियों में ना, स्कूटी समाज में भाई सबसे ज़्यादा जो माइलेज देने वाली स्कूटी है वो यही है। अभी तक ना मेरे को ये 54, 55, 56 मतलब यही माइलेज दे रही है, वो भी इस भयंकर वाले जाम में। देख रहे हो जाम, ऐसे भयंकर जाम में अगर जो इतनी अच्छी माइलेज दे रही है तो भाई और क्या ही चाहिए आपको। नहीं तो ना पहले मेरा 350, 400, 450 के बीच में पहले डेली पेट्रोल इतना तो लगता ही लगता था, लेकिन अब मात्र 200 भी पूरा नहीं लगता। मैंने सोचा था कि इलेक्ट्रिक ले लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन भाई इलेक्ट्रिक में ना भी कोई ऐसा कोई ट्रस्ट वाला आया नहीं। ओला सोच रहा था, लेकिन उसने जो ट्रस्ट तोड़ा है ना, ट्रस्ट के साथ साथ लोगों को बम बना के जो फोड़ा है। ये देखो इस स्कूटी को ना मिट्टी में भी चला लो भाई, मिट्टी में भी ना बिल्कुल भी फिसलती नहीं है, एकदम ग्रिप बना के चलती है। कि है इसके रैली टायर है, इसलिए उसमें होता क्या है, ग्रिप ना आपकी इतनी चौड़ी चौड़ी होती है, जो कि ऑफ रोडिंग में भी काम आते हैं। और जो नॉर्मल देखोगे ना, अभी तो खैर नहीं दिख पाएगा, लेकिन और नॉर्मल में थ्रेड जो होते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे होते हैं, इसमें इतनी चौड़े चौड़े होते हैं और काफ़ी गहरे होते हैं, तो वो आपका ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो ये एक एडवांटेज था इसमें, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज भाई इसकी ब्रेकिंग वगैरह ना, जो एकदम परफेक्ट लगना होता है। देखो अभी मारी तो रुक रही है, लेकिन एकदम से झटके मार के नहीं रुकती, जो कि मैक्सिमम स्कूटी में है। मैंने कल वीडियो बनाई थी जुपिटर के ऊपर, तो वो वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसमें पता चल जाएगा। देखो इतने बेवकूफ़ है ना लोग, यहाँ से सब जा रहे हैं, जबकि एक नया रास्ता बन चुका है। यहाँ से आप जाओगे, लोगों को लगता है कि यहाँ से जाने का मतलब है सीधा ऊपर जाना, लेकिन ये यहाँ से नया रास्ता कटा हुआ है अभी, तो यहाँ से लोगों को बहुत कम रास्ता पता है, तो इसलिए आते नहीं है, वो पूरा का पूरा जाम में वहाँ पे फंसते हैं। तो भाई ये ना वो होता है जब आपका बिल्कुल रैट रेस वाला दिमाग हो जाता है ना, कि बस एक के पीछे एक दौड़, देख हम देख वाली दौड़, तो वो वाला सीन है देश में हमारे।
देश में क्या पूरा दुनिया का ये हाल होता है कि आपको ना जो पाथ दिखाया गया उसी पाथ पे चलने वाला। अभी देखो वहाँ पर दिखाऊंगा कि पूरा पूरा जाम लगा हुआ है उस साइड पे और हमारा यहाँ पे पूरा खाली है। मतलब इतना तो ओबियसली खाली है कि मैं आराम से 50-60 चला सकता हूँ। और ये देखो वो जो मैं खाली जाम बता रहा था ना, ये देख लो वो आ गया वापस जाम। पूरा वो चौड़ी रोड है, वहाँ तक जाम लगा हुआ है। तो सोचो कितना जाम बचा है। लेकिन ये लोगों को थोड़ा भी ये नहीं है कि चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लोर करें। अब एक्सप्लोर के चक्कर में क्या होगा भाई, आप कभी कभी तो एक आध दिन ही तो ऑफिस लेट पहुँचोगे थोड़ा, और लेट भी नहीं पहुँचना तो थोड़ा जल्दी निकल जाओ। लेकिन वापस आते भाई हम बैक टू टॉपिक पे। टॉपिक छोड़ो, पहले भाई की थोड़ी सी मदद करते हैं। यह बात तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो स्कूटी में ना भाई माइलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। हैंडलिंग के मामले में तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मज़ा आ जाता है। और सबसे हल्की स्कूटी है। बिल्ड क्वालिटी आप में भी कह सकते हो थोड़ी बहुत हल्की होगी। क्या अरे यार, इसको डिलीवरी यहीं पर देनी है। पेट्रोल भरवा लो ना पहले। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई मेन जो रीज़न है माइलेज था, जो कि मेरे को डेली 100 किलोमीटर चलाना था, तो मैंने ये स्कूटी ली क्योंकि ये वही बहुत अच्छी माइलेज देती है। हैंडलिंग इसकी अच्छी है, ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी में बस थोड़ा सा मेरे को लगता है कि और इसको अच्छा किया जा सकता था। अभी ये टॉपिक भड़काने का था लेकिन मैं भटक नहीं रहा हूँ। बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा ठीक किया जा सकता था, लेकिन जितना वो कर सकते थे ना, मेरे को लग रहा है वो उतना उन्होंने करा है। बस थोड़ा सा अगर जो इसमें एक चीज़ और अच्छा कर देते ना, इसका मीटर थोड़ा सा आप नया कर देते तो शायद ये स्कूटी और भी अच्छी हो जाती। लेकिन अभी बस कुछ चीज़ों की वजह से स्कूटी बहुत ज़्यादा मार खा रही है और इसको कोई इतना ज़्यादा ले नहीं रहा है। हालांकि धीरे धीरे इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर जो मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो भाई ये 28% वाले GST के प्राइस की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने लिया था इसको अगस्त में। अभी 3-4 महीने इसको हो चुके हैं, आई थिंक 3 महीने हुए शायद। अगस्त में ली थी, अगस्त के भी एंड में ली थी, तो हाँ 2-3 महीने ही हुए बस। तो उस टाइम पे 28% GST था। उस टाइम पे इसका प्राइस था 1,28,000 या 1,30,000 के करीब। और ये ऑन रोड आपका 25 के करीब मिल रही थी आपको शोरूम में। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये ली थी 1,5 की। अब मैंने ये प्रूफ के साथ दिखा भी रखा है आपको। जो मेरी पहली वीडियो है ना, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर बिल सब कुछ दिखा रखा है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। भाई बंदा खुद से ही कर रहा है ये, तो क्या कर रहा है ये। कुछ गोलियां गिरी हुई है इसमें से, तो वो शायद खुद से ही कर रहा है। सोचो कि लोग ना फिसले। भागने में भाई जुपिटर बहुत अच्छी है। उसको मीटर इतना पुराना है लेकिन अभी भी इससे ज़्यादा अच्छा है मीटर, ठीक है। तो जुपिटर इन दो चीज़ों में बहुत अच्छी है। भागने में अच्छी है तो इसलिए माइलेज भी थोड़ी सी कम ही देती है। लेकिन ये एक तो हाइब्रिड है और ऊपर से भागती थोड़ी सी कम है। जितनी उस हिसाब जैसे आप उसको रेस दोगे ना, तो उसकी सुई ऐसे भागती है। लेकिन ये देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करती नहीं है अच्छे से। लेकिन ठीक है, मेरे को अभी इतनी ज़्यादा भगानी नहीं थी, क्योंकि आपने पूरा रोड पे देखा कि जाम कितना है, तो उस हिसाब से तो मेरे को ठीक लगी थी, तो इस वजह से मैंने ली है। तो आप अगर जो कभी भी स्कूटी या बाइक कुछ भी ले रहे हो ना, आप अपनी नीड देखो क्या है। अब जैसे मेरी नीड नहीं थी कि मैं इसमें सिलेंडर रखूँ। बहुत से लोग पता नहीं क्यों इतना क्वेश्चन करते हैं कि भाई सिलेंडर क्यों रखना, सिलेंडर आपको स्कूटी पे। तो भाई नहीं, इस स्कूटी में सिलेंडर वगैरह नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, आगे स्पेस ठीक ठाक है तो कुछ सामान आ जाता है। डिग्गी में इसके स्पेस सही है तो छोटा हेलमेट उसमें भी आ जाता है। चार्जिंग वगैरह इसमें नहीं मिलेगी आपको, चार्जिंग बाहर से लगवानी पड़ेगी। और वो भी आपको लगवाने का भी अंदर डिग्गी के अंदर दे रखा है, जो कि जगह उसकी बहुत गलत है, वहाँ पे होना नहीं चाहिए था। तो मैं चार्जिंग का पोर्ट लगवाऊँगा यहाँ या फिर यहाँ कहीं पर लगवाऊँगा। जब लगवाऊँगा तो उसके लिए तब बात करेंगे। और जुपिटर में वो चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पर दे रखा है, अच्छी जगह पे दे रखा है। यहाँ पर एक कप होल्डर दे रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें देखो, जुपिटर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है। जो मेरे को अच्छी कम लगी या बोलो अच्छी नहीं लगी, वो उसकी भाई ब्रेकिंग वगैरह है। थोड़ी ब्रेक वगैरह उसकी थोड़ी और अच्छी कर देते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि अभी क्या एकदम झटके से ब्रेक लगती है, तो उसमें गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब देखो जैसे मैं इसको 45 है ना, देखो मैंने एकदम से ब्रेक मारे लेकिन झटका नहीं मारा इनने।
मैंने पीछे देख के ब्रेक मारी थी, वैसे बता दो अगर जो कोई गाली दे तो कमेंट में। तो इसमें ये वाला सीन नहीं है भाई। और ये ना अभी तो मैंने 45-50 पे ही चेक कराया है, मैंने ये 80 पर भी चेक किया है, चेक नहीं किया हुआ एक्चुअल में। वो हुआ ही ऐसा, एकदम से सामने बस रुक गई थी तो मेरे को ब्रेक लगानी पड़ी, लेकिन वो उसमें भी वो ऐसे आराम से रुक गई। तो फिसलने वाला थोड़ा सा डर कम रहता है, लेकिन हाँ जो स्कूटियों का होता है कि भाई फिसलती जल्दी है, तो वो तो है ही, सब में है ही कि छोटे छोटे टायर होते हैं तो फिसलने का जो डर देखो है ही। लेकिन जो मैंने बोला ना कि बुरे से कम बुरा, तो भाई ये वही है, कम बुरी है थोड़ी गिरने के मामले में, कि वो इतनी जल्दी नहीं गिरती। बाकी जब आपका टाइम हो तो भाई उस चीज़ के ऊपर तो फिर कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको लंबा थोड़ा सा टूरिंग वूरिंग करनी है ना और 125 सीसी में ही जाना है, तो आप ना बर्गमैन वगैरह ले सकते हो, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, ऐसे पैर रखने का ऑप्शन है, जो कि लॉन्ग राइड में बहुत ज़्यादा मज़े देता है। क्योंकि अब मेरे को पता चल रहा है कि जो लड़कियाँ ऐसे पैर लटका के स्कूटियाँ चलाती थी ना, ये देख लो ऐसे क्यों चलाते थे, क्योंकि भाई ऐसे रखे रखे ना दर्द हो जाते हैं कभी कभी, तो थोड़े से ना बीच बीच में सीधे कर लेने चाहिए। तो वो चीज़ आपको बर्गमैन में अच्छी मिलेगी। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको ना एक ही स्कूटी में सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, किसी में कुछ अच्छा होगा, किसी में कुछ अच्छा होगा। तो आपको अपनी नीड देखनी है, फिर उसके हिसाब से आपको चीज़ खरीदनी है। तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन यही है, पहले आप अपनी नीड देखो क्या क्या आपकी नीड है, फिर उसके हिसाब से आप देखो यूट्यूब वगैरह पे या फिर अपने जहाँ पे भी आप रिसर्च करते हो उस रिसर्च से देखो भाई आपके ऊपर कौन सी चीज़ सूट रहेगी, बाइक सूट करेगी, गाड़ी सूट करेगी या फिर स्कूटी सूट करेगी, और कौन से सूट करेगी वो देख लो। अब हमारे घर में भाई एक डेस्टिनी भी है, ठीक है। वो डेस्टिनी ली इसलिए थी क्योंकि वो मैक्सिमम दिन में 10 किलोमीटर चलती है, और वो रेट उसका डेस्टिनी का ना हमें वो 75-65 ऐसे ही कुछ मिला था, तो इतना सस्ता स्कूटी मिल रही थी तो वो हमने डेस्टिनी ले ली। माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक दे देती है, और उसको चलाना इतना है नहीं क्योंकि उसमें ड्रम ब्रेक वगैरह लगे हुए हैं, वो सब चीज़ हमने देख के ही ली थी क्योंकि उसकी ज़रूरत कम थी, थोड़ी पास में आने जाने के लिए लिए, तो वो इस वजह से हमने वो लिए कि कम पैसों में वो बेस्ट डील थी। तो वही चीज़ आपको डील अपने हिसाब से चेक करनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे को भी देख लो, ये जिस टाइम पे इसका 1.25 रेट था, मेरे को वो 1.5 की मिल गई है, तो ये कितनी बेस्ट डील हुई। नहीं तो मेरा मन था कि मैं एंटोर्क ले आऊँ या फिर जूम 160 जो आई है ना, नहीं वो ले आऊँ, लेकिन उस टाइम पे वो खैर नहीं आई थी उस टाइम तक जब मैंने ये ली थी, वरना मैं शायद हो सकता है वो भी ले सकता था। लेकिन अब मेरे को जो रिव्यू वगैरह सुनने में आ रही है ना, तो वो अच्छा लगा कि मैंने नहीं ली वो स्कूटी और यही ली है। यही सब चीज़ था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना, और अभी तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आपको जो चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था, कि चीज़ें सारी अच्छी होती है, ब्रांड सारे अच्छे हैं, बस कोई किसी चीज़ में स्पेशल होता है, कोई किसी चीज़ में स्पेशल होता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर आप उसी में जाके चूज़ करो। बाकी यार मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं पहुँचने वाला हूँ अपने ऑफिस। बाय बाय।